हेलो दोस्तों, क्विज़ मास्टर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पॉलिटी के 20 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ख़ास होने वाले हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि ये पार्ट 2 है और हम ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? ए याचिका, बी प्रपत्र, सी संविधान, डी विधेयक। तो सही जवाब है सी संविधान। आइए की पॉइंट को देखते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, एकल नागरिकता, एकीकृत या न्याय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों। यानी संविधान की खूबसूरती यही है कि ये कठोर भी है और आवश्यकता अनुसार लचीला भी है। अगला प्रश्न, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ए 1925, बी 1950, सी 1928, डी 1930। तो सही जवाब है सी 1928। अगला प्रश्न, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेपी कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? ए 1947, बी 1946, सी 1949, डी 1948। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 8 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 9 सदस्य, डी 7 सदस्य। तो सही जवाब है डी 7 सदस्य। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए बी एन राव, बी गोपाल स्वामी अयंगर, डी बी आर अम्बेडकर, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। तो सही जवाब है ए बी एन राव। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो सही जवाब है ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ए 12 महिला सदस्य, बी 10 महिला सदस्य, सी 14 महिला सदस्य, डी 15 महिला सदस्य। तो कुल सदस्य 389 थे, लेकिन उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो डी 15 महिला सदस्य थी जिस वक्त संविधान सभा गठित हुई और संविधान तैयार किया जा रहा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ए आम्मू स्वामीनाथन, बी हंसा जीवराज मेहता, सी कमला चौधरी, डी बेगम एजाज रसूल। तो सही जवाब हो जाएगा ए आम्मू स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ए कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी, बी बाला साहेब गंगाधर खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
तो आइए इसका की पॉइंट भी देख लेते हैं। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गए। बताइए कितनी मेहनत से लिखा गया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1947, डी 26 जनवरी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद सादुल्ला, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी KM मुंशी। तो सही जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी VP मेनन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? ए 84 रियासतों के, बी 102 रियासतों के, सी 109 रियासतों के, डी 93 रियासतों के। तो सही जवाब हो जाएगा डी 93 रियासतों के। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा ए महात्मा गांधी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए दिसंबर 1946, अगस्त 1945, सी जनवरी 1950, डी जुलाई 1948। तो सही जवाब हो जाएगा ए दिसंबर 1946। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ए साम्यवादी, बी लोकतांत्रिक, सी कुलीन तंत्रीय, डी सर्वसत्तात्मक। तो सही जवाब हो जाएगा बी लोकतांत्रिक। अगला सवाल है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी JP कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी BR अम्बेडकर। तो सही जवाब है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ए एकात्मक, बी संसदीय, सी राजतंत्रीय, डी राष्ट्रपतीय। तो सही जवाब हो जाएगा बी संसदीय। की पॉइंट, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यह सबसे लंबा है और लिखित विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर। मुझे पता है डियर दोस्तों, सब लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन प्लीज़ जिन्होंने पूरा देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।